हेलो बच्चों, आइए देखिए एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एलिफैटिक एमीन। क्या नाम है बेटा? एलिफैटिक एमीन। जब ये आपके पास बेटा ध्यान से देखिए, ये आपके पास अमोनिया थी, ठीक है। अगर हम इस अमोनिया से एल्किल ग्रुप के थ्रू नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, या इस तरह से रिप्लेस कर दें कि नाइट्रोजन के दो बॉन्ड्स पर एल्किल ग्रुप, या तो इस तरह से रिप्लेस कर दें बेटा कि ये नाइट्रोजन, इसके तीनों हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस कर दिए गए, तो जो भी आपको ये कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है, ये क्या होंगी? एमीन होंगी। क्या होंगी बेटा? एमीन होंगी। उसमें से ये होगी आपकी प्राइमरी एमीन, ये होगी सेकेंडरी एमीन बेटा, दिस इज द टर्शरी एमीन, ठीक है। तो इस तरह से आप एमीन क्या है हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव हैं, है ना, कौन? एमीन, ठीक है बेटा। इसके बाद हम यहां से बात करेंगे इनके कुछ प्रिपरेशन मेथड की, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं एमीन्स को, ठीक है ना। तो बात कर सकते हैं हम, यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एमीन। प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एमीन। तो एलिफैटिक एमीन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट प्रोसेस मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको, जिसका बेटा नाम है हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन बाई हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन क्या है? हाफमैन्स लिख सकते हैं आप एपोस्ट्रोफी एस लगा करके। तो हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन बच्चों क्या है, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे अपने इस वीडियो में। जब हम किसी एसिटामाइड की, एल्केनामाइड्स की, मान लीजिए प्रोपेनामाइड्स मैंने यहाँ पर ले लिया, C2H5CONH2, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन गैस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली की प्रेजेंस में इसे हम हीट करते हैं, तो बेटा हमें यहाँ पर मिलती है C2H5NH2, दिस इज द प्राइमरी एमीन। तो इस तरह से मिलती है हमको, क्या? प्राइमरी एमीन मिल जाती है यहाँ पर। और बेटा साइड प्रोडक्ट में ध्यान से देखिए, यहाँ से 2K, यहाँ से Br, तो निकलता है 2KBr। ओके, 2KBr के साथ साथ K2CO3 मिलता है, प्लस 2H2O। ओके, इस रिएक्शन को हम, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास था बेटा C2H5CONH2, ओके, C2H5CONH2।
हमने बेटा इसे रिएक्ट किया Br2 के साथ। जब इसे Br2 के साथ ट्रीट किया तो हमें मिल गया C2H5CONHBr। ओके, साइड प्रोडक्ट किसका मिला हमें? HBr का मिला। साइड प्रोडक्ट किसका मिला? HBr को लिया, KOH के साथ ट्रीट किया, KBr बना, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट किसका मिल गया? वाटर का मिल गया बच्चों, ठीक है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को लिया जो यहां बना था, तो C2H5CONHBr, ओके, इसको ट्रीट कर दिया, यहां से बने हुए, यहां से जो हमें क्या मिला, हमें जो बचा अभी KOH था, इसके साथ हमने और ट्रीट कर दिया। तो जब ये KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये KBr बेटा यहाँ पर निकल जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या निकल जाएगा? ये KBr आपको एक और रिमूव होता हुआ दिखेगा, ठीक है, KBr निकला। अब हम क्या करेंगे, ये जो बना हुआ KBr है, इधर बना C2H5NCO और प्लस H2O, ठीक है ना बेटा। ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग एथिल आइसोसाइनेट भी कह सकते हैं, इस एथिल आइसोसाइनेट को लेते हैं C2H5NCO, एथिल आइसोसाइनेट। एथिल आइसोसाइनेट को 2 मोल्स ऑफ KOH के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, तो मुझे प्राइमरी C2H5NH2 एमीन मिलता है, प्लस साइड प्रोडक्ट K2CO3 बन जाता है। अब इन सारी रिएक्शंस को हम उठाते हैं और इन सारी की सारी रिएक्शंस को बच्चों क्या करते हैं, हम इन सभी रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर ऐड करने के बाद हम देखेंगे जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम चीजें हैं, उन्हें हम यहां से कैंसिल कर देंगे। HBr से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और यहां पर KOH, बाकी देखिए और भी कुछ सेम है, नहीं है तो जैसा भी लिखा है उसको नोट कर दो। क्या बचा हमारे पास? C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH gives out C2H5NH2 plus K2CO3 plus 2KBr plus 2H2O। ओके बेटा, तो इस तरह से हमें एक क्या मिल जाती है, ये रिएक्शन मिलती है इन स्टेप्स को, मतलब कहने का कि ये रिएक्शन इतने स्टेप में होती है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम रिएक्शन इसके बाद कराते हैं, इसके बाद एक और मेथड हम बताते हैं आपको यहाँ पर एलिफैटिक एमीन बनाने का, जो रिडक्शन मेथड है एक तरह का बेटा। इन मेथड्स में से ये मेथड जो है, इसमें नाइट्रो इथेन को बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इथेन, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं नाइट्रो इथेन के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो C2H5NO2, दिस इज द नाइट्रो इथेन। अब इसकी हमें क्या करानी है, रिडक्शन करानी है। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसे Sn और HCl, Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में ट्रीट किया, हमें मिला C2H5NH2।
C2H5NH2, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकले, तो इन्होंने इस हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करके वाटर बना दिया होगा। इस तरह से प्राइमरी अमीन मिल जाती है। एक और तरीका है रिडक्शन का, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड। तो सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड। ओके, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड, एसिटामाइड के रिडक्शन के थ्रू। बेटा हमने लिया CH3CH2 या CH3 एसिटामाइड है, CH3CONH2, दिस इज द एसिटामाइड। ओके, इस एसिटामाइड को हाइड्रोजन के साथ हमने रिड्यूस किया। हाइड्रोजन के साथ बेटा रिड्यूस करने पर हमें देखिए CH3CH2NH2 यानी कि एथिलेमीन मिली, और यहाँ से बचे हुए हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब तो एक ये मेथड था। फिर एक मेथड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। तो बेटा एसिटल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं, आइए बात करते हैं। हमने ये लिया CH3CHO, दैट मीन्स एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, 40 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हमने ट्रीट किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20 to 150 ATMP रखा, एटमॉस्फेरिक रखा, जिससे हमें क्या मिला, CH3CH2NH2 मिला, प्लस साइड ये आपका निकल गया साइड प्रोडक्ट H2O का। ठीक है। इसी तरह से एक रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन, जिसे हम लोग स्मिथ रिएक्शन के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक है ना। तो उस स्मिथ रिएक्शन के थ्रू भी हम बना सकते हैं, बाय स्मिथ रिएक्शन, SCHMIDT, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन क्या है बेटा, स्मिथ अभिक्रिया क्या है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं CH3 और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर इस वाले को ले लीजिए CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रोपेनोइक एसिड को ध्यान देना HN3 नॉट NH3, हाइड्रोजोइक एसिड है ये। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, दिस इज द हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हम जब इसे ट्रीट करते हैं तो बेटा C2H5NH2 यानी कि प्राइमरी एमीन मिल जाती है, जिसे हम लोग एथिलीन भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एथिल एमीन भी बोल सकते हैं। साथ में CO2 और N2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो है वो एक तरह की स्मिथ रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है। अभी जो मैंने आपको एक रिएक्शन हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन बताई थी, ये हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन का यूज़ हम लोग कार्बन चेन की लंबाई को बढ़ाने में करते हैं। ठीक है।
अब इसके बाद की बात में हम एक बात करेंगे यहाँ पर कि एथिल आइसोसाइनेट का कि अगर हम कास्टिक पोटास के साथ रिएक्शन करा दें तो भी हमें एसिटामाइड मिल जाता है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, बल्कि साइनेट लिखेंगे इसको। हाँ, तो बेटा एथिल आइसोसाइनेट का फार्मूला क्या था? C2H5NCO। इसको हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो बेटा हमें मिलता है C2H5NH2 प्लस K2CO3। ओके, बहुत आसान मेथड है ये। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं एथिल आइसोसाइनाइड की कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करा के। या अगर आप चाहें तो इसी रिएक्शन को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि एथिल आइसोसाइनाइड को आप वाटर के साथ ट्रीट करें। हाँ, याद रहे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो आपको C2H5NH2 यानी कि एथिलेमीन मिलेगी और बच्चों फार्मिक एसिड साथ में मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बचे हुए मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। वैसे मेथड्स सारे यहाँ पर फिनिश हैं, चाहो तो एक मेथड और है अमोनोलिसिस डिकम्पोजिशन, वो भी देख लीजिए, जिससे सारे मेथड यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। देखिए वो है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस बच्चों, अमोनोलिसिस में क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। C2H5OH को लेते हैं, रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो बच्चों आपको मिलता है C2H5NH2, एथिलेमीन मिल गया ना बेटा। तो इस तरह से मिल जाता है आपको एथिलेमीन मिलता है। अब इस एथिलेमीन को हम ये देखिए वाटर के साथ, ठीक है ना, तो इस तरह से ये अल्कोहल से क्या मिल जाता है? एथिलेमीन मिल जाती है। अब ये जो बनी हुई एथिलेमीन है इसको उठाते हैं C2H5NH2, इसे C2H5OH सेकेंड मोल्स ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं। तो बेटा हमें मिलता है C2H5 का होल ट्वाइस NH। ओके, और फिर से वही चीज़ डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। अब थर्ड स्टेप में C2H5 होल ट्वाइस NH जो बना है इसको हम ट्रीट करते हैं C2H5OH के साथ। ठीक है, जब इसके साथ इसे ट्रीट करते हैं बेटा तो हमें क्या मिलता है? C2H5 का होल थ्राइस N प्लस H2O। अगेन इस C2H5 होल थ्राइस N को हम C2H5OH के साथ ट्रीट कर देते हैं। एक काम करते हैं, बस यहीं तक रोक दो इस रिएक्शन को, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह की बेटा क्या मिल जाती हैं? एमीन्स मिल जाती हैं। ठीक है ना, दिस इज द टर्सरी, दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द प्राइमरी एमीन्स।